हमारे उभरते हुए भारत का एक नया चित्र है अटल सेतु। यह सेतु भारत के मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ और तकनीक का नया मानदंड है। इस बात को हम लोग इस पिक से समझ सकते हैं कि कैसे यह भारत के लिए इतना उपयोगी है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यह पुल सेवारी जो कि मुंबई में है, मुंबई के सेवारी को रायगढ़ में चिरले से जोड़ रहा है। और यह पुल मुंबई पोर्ट जो कि सेवारी के पास है और चिरले के पास स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसका नाम नाहवा शेवा पोर्ट भी है, इसको ये जोड़ रहा है, जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार को गतिशीलता मिलेगी। साथ ही साथ यह भारत के लॉजिस्टिक नेटवर्क को भी क्या करेगा, मजबूत करेगा। साथ ही साथ यह नवी मुंबई और मुंबई के बीच की जो दूरी है उसको कम करके इसके इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, यानी जो भारत की हमारी आर्थिक राजधानी है, इसको अधिक और मजबूत बनाएगा, उनकी गतिशीलता में वृद्धि करेगा। और पुणे एक्सप्रेसवे मुंबई की बीच की दूरी को कम करके यह लोगों के समय और ईंधन दोनों की क्या करेगा, बचत करेगा। तो इसकी उपयोगिता, यानी यह भारत के लिए एक नया आर्थिक समृद्धि का रास्ता खोल रहा है और भारत की स्थिति विकसित देशों की समकक्ष लाने में ये इसकी एक बड़ी भूमिका रहेगी। तो आप इसमें देखें, ये कनेक्ट कर रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और ये कनेक्ट कर रहा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मुंबई पोर्ट को इकोनॉमिक रूप से नवी मुंबई और मुंबई को इंटीग्रेट कर रहा है। साथ साथ जो है रिड्यूस कर रहा है टाइम पुणे और मुंबई एक्सप्रेस के बीच में, और लोगों के टाइम और फ्यूल को क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो आप इस चीज़ को, इसकी उपयोगिता को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आइए यह देखते हैं, इस पुल का उद्घाटन वर्ष 2024 में 12 जनवरी को श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इसका आधारशिला भी उन्होंने ही रखी थी। वर्ष 2016 में इसकी उन्होंने क्या की, आधारशिला रखी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि इसमें इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं, इसमें विशेषताओं के संदर्भ में सबसे पहले यह भारत का सबसे बड़ा पुल है। यह भारत का सबसे बड़ा पुल और सबसे बड़ा समुद्री पुल भी है, जिसकी लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है, जो कि भूमि पर लगभग 5.5 किलोमीटर और समुद्र में लगभग जो है 16.3 किलोमीटर लंबा है। और यह भारत में मुंबई में जो सेवारी को चिरले से ये जोड़ेगा, जिस पर भी हमारी बात मैप के थ्रू हो भी चुकी है। इसके बाद अगर हम देखें तो यह पुल जो है, यह पुल भारत का सबसे वर्तमान में लंबा पुल है। बट लेकिन इससे पहले जो भारत का सबसे लंबा पुल था उसका नाम था ढोला सादिया या भूपेन हजारिका पुल। यह पुल भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया, और इसकी लंबाई लगभग जो है 9.15 किलोमीटर थी। और यह असम और ब्रह्मपुत्र इन दो प्रदेशों में इसका निर्माण हुआ था। तो ये भारत का इससे पहले सबसे लंबा पुल था, लेकिन अब जो है अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल हो गया है। आइए अब इसकी अन्य विशेषताओं को देख लेते हैं। यह एक 6 लेन वाला समुद्री पुल है। साथ ही साथ यहाँ पर ORT तकनीक का प्रयोग किया गया है। ORT एक ऐसी तकनीक है जो बिना वाहनों को रोके हुए अपना टैक्स वसूल सकती है। इससे जो है इस पुल में गति को बिना रोके या टोल को, टैक्स को वसूला जा सकेगा। साथ ही साथ यह पहली योजना है भारत में जो इस प्रकार की तकनीक का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इस पुल को लचीला और मजबूत बनाने के लिए OSD तकनीक का प्रयोग किया गया है। OSD तकनीक से मतलब है यहाँ पर आर्थोपेडिक स्टील डेक तकनीक। इससे हमारा पुल जो है ये काफ़ी मजबूत और लचीला बना है। ये जो है 3 इसकी प्रमुख विशेषताएं रहीं। इसके अलावा अन्य जो 2 मुख्य बातें हैं इसमें, कि इस पुल पर लगभग जो है 100 किलोमीटर की रफ्तार से
वाहनों की चलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 पहिया, 3 पहिया और ऑटो रिक्शा को चलने से प्रतिबंधित किया गया है। तो ये हमारा एक संक्षेप में पूरा एक वीडियो रहा, जिसमें हमने ये बताने का प्रयास किया कि ये पुल जो है कितना भारत के लिए आर्थिक रूप से, स्ट्रेटेजिक रूप से और लॉजिस्टिक रूप से कितना बेनिफिट रहेगा। इससे भारत की स्थिति विकसित देशों के समकक्ष लाने में एक ये महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। तो आई होप ये वीडियो इस अटल सेतु को एक्सप्लेन करने में काफ़ी बेहतर रहा होगा। तो उम्मीद है तो मिलते हैं इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।